तो बच्चों कल हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ही मैट विद द वुल्फ, जो उसका क्या था, एक रिलेटेड फैमिली से ही था वुल्फ, और सबसे पहले उसे लगा कि यही जो है ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट इन द अर्थ। तो उसने उसको जो है अपने ऑफर करी सर्विस, और किस तरह से ही एग्री, और वो दोनों जो है किस तरह से वॉन्डरिंग कर रहे थे। बट एट द सडनली उन्होंने देखा कि वुल्फ जो है, डॉग ने देखा कि वुल्फ जो है he went deeper into the forest। तो उसे जो है he was shocked, he was surprised। क्यों हुआ सरप्राइज? क्योंकि उसे लगा था कि वुल्फ जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो वुल्फ ने कहा, अगर वो बेयर जो है, उसने क्या देखा, दे सॉ अ बेयर, तो उसने कहा भाई बेयर जो है वो हमें क्या करेगा, दोनों को खा जाएगा। तो दैट इज व्हाई दे वेंट डीपर इन द फॉरेस्ट। सेकेंड टाइम तो उसने जो है अपनी सर्विस किसको ऑफर करी, और उसने जो है ही लेफ्ट द वुल्फ। फिर उसने किसको मास्टर बनाया बच्चों, आप किसने किसको बनाया, बेयर को। अब बेयर और वो जो है दोनों जो है, अब फ्री में अगर अपनी सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहा है तो कौन मना करेगा, ही ऑल्सो एग्री। बट थोड़ी जो है जैसे वो वॉन्डरिंग कर रहे थे तो दे सॉ कि जो क्या था, हर्ड ऑफ काउस, जो एक झुंड था, तो वो क्या कर रहे थे, दे वेंट इन ऑल डायरेक्शन, पैनिक थे, फियर था उनके, डर। तो क्यों था, और जो बेयर था वो एक पेड़ के पीछे छुप के क्या देख रहा था, यही एक्टिविटी देख रहा था कि किसको देख के दे वो पैनिक। उसी समय जो है दोनों फिर से जो है डीपर इन द, अगेन ही वाज सरप्राइज, किसने का भाई बुल से स्ट्रॉन्गेस्ट किसको माना था उसने, बेयर को। अब बेयर भी जो डर के मारे जब वहां जा रहा था तो उसने कहा भाई ऐसा क्यों किया है, तो वाई ही आस्क्ड, क्या देखा उन्होंने बच्चों, दे सॉ ए लायन, लायन को देख के जो है जितनी काउस थी, दे वर पैनिक एंड दे मूव इन ऑल डायरेक्शन। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों ये इंट्रोडक्शन है, कल हमने जो है इसको डिस्कस करा था, अभी शॉर्ट में इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं। द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड, जैसे हमने कल भी डिस्कस करा था कि दोनों जो है क्लोजली रिलेटेड हैं, और किस तरह से दोनों जो है इधर उधर जो है वॉन्डर करते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। सेंचुरीज, काफी जो है ओवर सेंचुरीज एंड, और यहाँ पे जो स्टोरी है कि किस तरह से हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल, किस तरह से उसको टेम एनिमल करा, क्योंकि पहले क्या था वो इधर उधर जो है घूमता रहता था, बट किस तरह से उसको टेम करा ह्यूमन बींग्स ने, या किस तरह से उसने अपना न्यू मास्टर को ढूंढा है। लेट्स सी दिस स्टोरी। यहाँ पे हमने देखा कि वुल्फ और डॉग क्या कर रहे हैं, वॉन्डरिंग कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं इन सर्च ऑफ शेल्टर एंड फूड, बट स्टिल जो है उनके अंदर एक फ्राइटेंड है कि कोई भी स्ट्रॉन्गर जो है एनिमल आ सकता है और अटैक कर सकता है, राइट। ये हमने कल डिस्कस करा था कि किस तरह से डॉग्स वर वंस की कब जो है वो फ्रीली जो है घूम रहे थे, और ये स्टोरी कब की है, अंटिल अ डॉग वाज बोर्न हु वाज इल प्लीज, इल प्लीज मींस नॉट हैप्पी, खुश नहीं था कि इस तरह की जिंदगी से कि इधर उधर घूम रहे हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। कई लोग होते हैं, जैसे यस्टरडे हमने डिस्कस करा था, कुछ लोग होते हैं जो टाइम टू टाइम जो है काम करते हैं जैसे ही मिलता है, बट कुछ लोग जो है लेजी होते हैं, कहते हैं नहीं भाई हम कल करेंगे परसों करेंगे। तो इस तरह से जो है यहाँ पे जो किसकी बात कर रहे हैं, डॉग की बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो जो है उसको ये वाली लाइफ जो है पसंद नहीं थी विद दिस वे ऑफ लाइफ, की किस तरह से वो वांटेड कर रहे हैं, डर है, फ्राइटेंड है, तो वो इजीली जो है चाहता है कि इजीली अवेलेबल हो जाए फूड एंड शेल्टर। दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू फाइंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। क्लियर? तो तीन चीजें हमने बताई थी कल के, फूड, और दूसरा क्या था शेल्टर, और तीसरा क्या था उसके अंदर डर था, फ्राइटेंड था, इसीलिए उसने डिसाइड करा था। He thought it over and decided. क्या डिसाइड किया था बच्चों, yesterday we discussed, the best thing for him to do was to become, सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर वो किसी का जो है अपना मास्टर बना लेता है तो इजीली जो है एक जो उसका अंदर डर है, फ्राइटेंड है, वो भी हट जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गर एनिमल जो है उसका मास्टर बन जाएगा, और इजीली फूड एंड शेल्टर अवेलेबल हो जाएगा। So that is why he decided to become the servant of one who was stronger than anyone in the earth. और अर्थ में सबसे स्ट्रॉन्गर जो होगा उसी का वो मास्टर बनेगा। इसके लिए उसने क्या करा बच्चों, अब ऐसा मास्टर एकदम से तो नहीं मिलेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों,
थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. That is why he went to forest to find a new master. जैसे हमने कल yesterday भी डिस्कस की, he walked and he met a kinsman. किंसमैन का मतलब क्या होता है बच्चों? रिलेटिव, रिश्तेदार. और फिर उसी की जो है कह सकते हैं कि रिलेटिव थे कौन? वुल्फ. अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फेयर. अब ये हमने कल पढ़ा था, तो आई थिंक से पहले किससे मिला था? डॉग वुल्फ से, राइट. और वुल्फ से उसने जो है जिस टाइम से उसने क्वेश्चन पुट करा था कि वेयर आर यू गोइंग डॉग, इसने पूछा था बच्चों, वुल्फ ने पूछा था. तो उसने क्या कहा कि आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक माय सर्विस विद. तो उसने एकदम से क्वेश्चन क्या पुट करा? वुड यू लाइक टू बी माय मास्टर? वुल्फ. अब कोई फ्रीली में जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा तो ऑब्वियसली ही एग्रीड. और किस तरह से दोनों जो है मूव कर रहे थे. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose. अब जानवर क्या करते हैं? एनिमल सूंघते हैं, स्निफ करते हैं, राइट. Darted quickly off the path. और जिस रास्ते से वो जा रहे थे वहीं से वो क्विकली मूव करा. कहाँ मूव करा? Into the bushes, झाड़ियों में जो है. एंड क्रैप मीन्स यहाँ पे स्लोली मूव डीपर into the forest. अब डॉग जो था he was very surprised, क्योंकि क्या सोचा था उसने? He thought that he was the strongest animal in the forest, yeah, on the earth. The wolf said there is a bear. अब किसको देखा था बच्चों उसने? बेयर को देखा था. किसको देखा था? भालू को देखा था. क्लियर? Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take. अब उसने तो पहले ही डिसाइड करा था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसी को मैं अपना मास्टर बनाऊंगा. अब उसने क्या देखा कि बेयर जो है इज स्ट्रॉन्गर देन, किससे स्ट्रॉन्गर है? वुल्फ से. तो उसने उसको जो है अपनी सर्विसेज किसको प्रोवाइड करी? बेयर को. एंड ही लेफ्ट वुल्फ. वुल्फ को छोड़ दिया. तो सबसे पहले कौन मिला उसे बच्चों? वुल्फ. और सेकंड ही मैट विद द बेयर. तो ही थॉट दैट बेयर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ. द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप द सर्विस विद हिम एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज न्यू मास्टर. अब उसने जैसे क्वेश्चन उससे पुट करा था, सेम क्वेश्चन ही आस्क्ड टू बेयर. तो ऑब्वियसली ही एग्रीड. दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउज. अब ये क्या है बच्चों? हर्ड ऑफ काउज. झुंड है किसका? काउज का. अब ये क्या कर रही है? कॉज दे मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन विद फियर. अब क्यों घूम रही थी, दौड़ रही थी? दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउज. But just as they were about to come up to it, they went. और जैसे वो उनके पास आने लगे तो पहले जो है they were stopped by a terrible. अब terrible में से क्या हुआ था देखते हैं. The cows were running in a panic. Panic means speedily, डर के मारे जो है वो क्या कर रही थी? भाग रही थी. So panic means fear, डर के मारे. Running in a panic in all direction. तो जितनी काउस थी वो डर के मारे. अब क्यों डर के मारे भाग रही थी? जैसे वो उनके पास आने लगे तो उन्होंने देखा कि क्या टेरिबल सीन क्या देखा उन्होंने, भयानक, कि द काउस वर रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन. डर से चारों तरफ जो है वो घूम रही थी, दौड़ने लगी. डर के मारे क्यों जाएंगे बच्चों? अगर हमारे पास भी कोई वाइल्ड एनिमल आएगा या कोई आएगा हमसे स्ट्रॉन्गर आएगा तो ऑब्वियस है हम क्या. द सेम द काउस डिड. दे वर रनिंग इन पैनिक और फियर in all direction behind the tree. एक पेड़ के पीछे छुप के देख रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अगर काउ जो है they were running in all direction with fear, it means कि जरूर कोई वहां पे स्ट्रॉन्गर एनिमल है जिससे डर के मारे they were running in all direction with fear. तो ये सारी चीजें ही लोग behind the tree, एक पेड़ के पीछे छिप के जो है वो देख रहा था. Looked out from behind the tree and then he too ran hastily. Hastily means तेजी से जो है speedily वो वहां से भाग गया. जैसे उसने देखा कि ये जो है भाग रहे हैं और उसने पेड़ के पीछे छुप के जो है ये सारा जो है सीन देखा कि why they were running in all direction, who was there, कि who was stronger, कौन सा एनिमल स्ट्रॉन्गर है वहां पे. तो ये उसने कहां से देखा बच्चों?
पेड़ के पीछे छुप के देखा। और फिर उसके बाद ही टू, वो भी जो है काऊ की तरह ही रैन स्पीडीली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो भी जो है जैसे बेयर भाग गया था वैसे, सॉरी वुल्फ भाग गया था, सेम ही रैन स्पीडीली इनटू द डीपर इनटू द फॉरेस्ट। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग। अब उसने कहा कि नाउ व्हाई डिड ही कम, कि मैं यहाँ पे क्यों आया। तो बच्चों काउस क्या कर रही थी, द काउस वर रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। उसने देखा कि और ये सारी चीजें बेयर ने कहा से देखी। ही लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, तो एक पेड़ के पीछे जो है वो बैठ गया और वहां से ये सारा जो है देख रहा था कि वाई दे वर रनिंग इन ऑल डायरेक्शन विथ फियर। एंड देन ही टू, और उसके बाद जो है वो भी जो है जैसे काउ भाग रही थी, ही टू रन स्पीडीली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जो है जंगल में के बीच में छुप गया। अब किसको देखे छिपा, लेट्स सी। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, इट इज द लायन। अब उसने क्या देखा कि मैं यहाँ पे क्यों आया था, वो तो आया था कि बकरी हो, सॉरी काउस के ऊपर अटैक करना, कौन, बेयर। बट जैसे ही उसने देखा कि काउस जो है दे वर रनिंग हियर एंड देयर विथ फियर, तो उसने देखा क्यों भाग रही हैं, तो ही लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, और जैसे ही उसने देखा वहां लाइन को है, ही टू रन स्पीडीली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। अब उसने जो है डॉग को बोला कि भाई जो ये लायन है, लायन किसको बोलते हैं बच्चों, किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो उसने कहा इस रीजन में जो है यही लायन जो है क्या करता है, रूल करता है। तो जैसे उसको याद है, उसने देखा कि भाई ये जो है काउ सारी की सारी क्या करी है, मूव करी है हियर एंड देयर विथ फेयर, तो ही टू रन हेजिटेटली स्पीडीली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और उसने कहा कि भाई ये जो है जो लाइन है ये कौन है, यहाँ का रूलर है, रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। अब ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वेल देन आई से गुड बाय टू यू। उसने कहा भाई अभी जो है कौन कौन से देखे थे उसने, सबसे पहले ही मैच, फिर कौन मिला उसे, बेयर। अब उसने कहा कि भाई बेयर भी जो है डर के मारे ही ऑल्सो रैन डीपर इनटू द फॉरेस्ट, इट मीन्स लायन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तो कौन निकला बच्चों, लायन। अब देखते हैं लायन से भी कोई स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्लियर। तो उसने कहा भाई कौन है, अब डॉग जो है उसको तो क्या चाहिए था, स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट, क्योंकि उसे इजीली जो है क्या चाहिए था, एक फेयर नहीं होना चाहिए, अवेलेबल हो जाए, फूड हो जाए, शेल्टर अवेलेबल हो जाए, क्योंकि अगर उसका मास्टर स्ट्रॉन्गर होगा तो ऑब्वियस है कि फूड और शेल्टर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो उसने कहा भाई गुड बाय, लायन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, ही विल से गुड बाय टू यू बेयर। और उसने बेयर को क्या बोला, गुड बाय। अब हमारी जो सर्विस है वो एंड हो गया ना, ही लेफ्ट बेयर। I want a master who is stronger than anyone on earth. उसने पहले जो है he decided, क्या डिसाइड करा था, to find a new master who was stronger, who is stronger than anyone on earth. जो कैसा हो, strongest हो, anyone on earth, अर्थ में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वही मेरा मास्टर होगा। क्योंकि वो जो है फेडअप हो गया था इस तरह से, जो है वुल्फ की तरह जो है एक फ्रीडम थी, बट डर था कि कोई जो है अटैक कर सकता है, एनिमल स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, राइट। तो वो जो है इजीली जो है, कई होते हैं ना कि हमें आराम से खाने को मिल जाए या शेल्टर मिल जाए बिना मेहनत किए, तो सेम जो है वो भी ही डिसाइडेड, दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड। तो यहाँ पे कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट, से स्ट्रॉन्गर कौन है, बेयर। बेयर से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, लायन। अब देखते हैं लायन से स्ट्रॉन्गर कौन है। तो से गुड बाय मीन्स टेक लीव ऑफ, एंड ही लेफ्ट बेयर, और बेयर को छोड़ के वो आगे बढ़ा। अब किसको ऑफर करेंगे बच्चों सर्विस अपनी, ऑब्वियस है लायन को। एंड द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। अब फाइनली जो है डॉग को जो है किसको सर्विस ऑफर करेगा, अपने लायन को। तो उसने जो है अपनी सर्विस किसको प्रोवाइड करी, लायन को। तो उसने कहा he went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it.
अब ऑब्वियस है कि आगे इसने जो है सर्विस जो है प्रोवाइड करी और ये क्या हुआ, एग्रीड। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। काफी दिन तक जो है वो उसके साथ रहा, किसके, लायन को। इजीली जो है कोई भी, अब ऑब्वियस अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल होगा या कोई भी बीस्ट होगा तो क्या कोई एनिमल आएगा उसके पास, ऑब्वियस है नहीं आएगा, डर के मारे भाग जाएगा। तो इजीली क्या हो रहा था, डॉग को फूड अवेलेबल हो रहा था, शेल्टर मिल रहा था और एक डर नहीं था। क्यों नहीं डर था बच्चों, बिकॉज अब उसके साथ कौन था, स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट उसके साथ था, किसके साथ, डॉग के साथ। तो काफी समय तक जो है दोनों इजीली जो है आराम से जो है डॉग उसके साथ मूव कर रहा था, सर्व हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इट वॉज अ गुड लाइफ। अब इस समय ऑब्वियस है अच्छी लाइफ होगी, इजीली खाना अवेलेबल हो रहा था, राइट। तो इट वॉज अ गुड लाइफ, अच्छी जो है लाइफ चल रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन। अब कंप्लेन करने के लिए कुछ नहीं था, उसे आराम से जो है खाना मिल रहा था, एक डर नहीं था। फॉर दिस देयर वाज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट। अब पूरे जंगल में किसको बोलते हैं राजा, जंगल का राजा किसको बोलते हैं बच्चों, शेर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, शेर को। तो यहाँ पे उसके पास कोई कंप्लेन नहीं थी, क्योंकि कोई भी एनिमल जो है अटैक करने का जो फेयर था, डर नहीं था। स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। अब स्ट्रॉन्गेस्ट उसे लगा कि भाई लायन से स्ट्रॉन्गेस्ट कोई नहीं है। तो बच्चों आपको लगता है कोई और होगा स्ट्रॉन्गर, देखते हैं आगे की क्या उसको कोई स्ट्रॉन्गर मास्टर मिलता है या न्यू मास्टर मिलता है, या लायन इज द न्यू मास्टर ऑफ डॉग। एंड नो वन डेयर टू टच द डॉग। अब किसी की हिम्मत नहीं थी, डेयर में नहीं, किसी की हिम्मत नहीं थी कि डॉग को टच करे। क्यों बच्चों ऐसा था, क्योंकि लायन से सब डरते थे। और वो कौन था, ही वॉज द किंग ऑफ द जंगल फॉरेस्ट, उस रीजन का राजा था वो। तो दैट इज वाई नो वन डेयर टू टच द डॉग, कोई छूने की भी हिम्मत नहीं करता। एंड टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। तो किस तरह से हमने देखा कि बच्चों सबसे पहले डॉग किससे मिला, मेट विद द वुल्फ, देन बेयर। तो बच्चों ये क्वेश्चन आगे आएगा, और देन लायन। अब देखते हैं वुल्फ स्ट्रॉन्गर है या बेयर स्ट्रॉन्गर है या लायन स्ट्रॉन्गर है। तो अभी तक हमने देखा कि वुल्फ से स्ट्रॉन्गर कौन है बच्चों, बेयर, और बेयर से स्ट्रॉन्गर कौन है, लायन। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या लायन से भी स्ट्रॉन्गर है कोई, लेट्स सी। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड। अब एक दिन क्या हुआ बच्चों, दे वर वॉकिंग, दोनों दे वर मीन्स दे किसके लिए यूज हुआ है, लायन एंड डॉग। They were walking side by side along the path that ran amid bare cliffs. Amid means बीच में. Amid means between. Cliff बने a steep rock often at the edge of the. इस तरह से जो है क्लिफ होता है ऊपर को, राइट, और यहाँ पे मे बी सी हो सकता है। तो यहाँ पे क्लिफ में amid bare, bare means कोई जो है वहां पे खाली था। So cliff means a deep, steep, high rock, often at the edge of the sea. So क्या हुआ कि one day they were walking, lion and the dog, they were walking side by side along the path that ran amid, जो कहाँ पे जाता था, between bare cliffs. When all of a sudden, और अचानक क्या हुआ, the lion stopped. अब शेर रुक गया। अब क्यों रुका होगा बच्चों, लायन से स्ट्रॉन्गर कौन हो सकता है, पता है किसी बच्चे को, लायन से स्ट्रॉन्गर कोई हो सकता है, यस। बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, माइक लेके बताओ बच्चों। जीआईसी बांझ बगर, जीआईसी बांझ बगर। आप जो है माइक लेके आंसर दो, गुड, वेरी गुड। जिन बच्चों ने हैंड रेज करे हैं माइक लेके आंसर दीजिए, वेरी गुड। अब लायन से स्ट्रॉन्गर कौन हो सकता है, क्यों, वाई ही स्टॉप, वेरी गुड। माइक माइक है बच्चों, आप लोग टेक द माइक। चलो जिन बच्चों ने हैंड रेज करा था, वेरी गुड बच्चों,
आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्यों, वाई ही स्टॉप, क्यों रुका था वो? He gave a great roar। अब लाइन क्या करता है बच्चों? रोर करता है, बहुत जोर से उसने रोरिंग करी, रोर करा। एंड struck the ground angrily। अब उसने क्या करा? अपना पैर जोर से गुस्से में क्या करा? जमीन में मारा, स्ट्रक करा। किसमें? ग्राउंड में। अब उसने देखा राजा जो है आराम से जो है वो मूव कर रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे, कोई डर नहीं था, कोई फेयर नहीं था, क्योंकि ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। बट सडनली ही स्टॉप। और गुस्से में जब गुस्सा आता है तो कहते हैं ना कि अपना गुस्सा दिखाने के लिए तो क्या करेगा लाइन? उसने जोर से अपना पैर कहा मारा, स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉ, पंजे से, विद सच फोर्स। अब इतनी जोर के उसने फोर्स से अपना जो है स्ट्रक करा पॉज, तो क्या हुआ बच्चों? एक होल बन गया वहां पे। विद फोर्स दैट होल फॉर्म्ड, एक गड्ढा सा हो गया उसके पैर से। कहां पे? ऑन द ग्राउंड, व्हेन ही स्ट्रक ऑन द ग्राउंड। जैसे ही उसने गुस्से में जो है अपना पैर मारा तो वहां पे एक गड्ढा हो गया। देन ही बिगैन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। और उसके बाद क्या हुआ बच्चों? वो जो है चुपचाप से, दबे पांव कह सकते हैं, या चुपचाप से वहां से क्या हुआ? वापस चले गया। ही वेंट बैक, ही वेंट बैक अवे वेरी क्वाइटली। चुपचाप वो कहाँ चला गया? जहां से आया था वहीं पे जो है सेम वे में चला गया। अब क्यों गया? कौन, किसको देखा उसने कि इतना जो है वो डर गया, कि दैट इज वाई जो है इतना गुस्सा उसे आया। ही सो दैट ही फॉर्म अ होल ऑन द ग्राउंड विद हिज पॉ, कि अपने पंजे से एक गड्ढा बनाया। देन ही बिगेन और वेंट बैक अवे वेरी क्वाइटली। व्हाट इज इट मास्टर? अब डॉग जो है ही वाज सरप्राइज। क्यों सरप्राइज हुआ? उसने कहा कि ये अभी तो हम आराम से घूम रहे थे पूरी फॉरेस्ट में, सडनली क्या हुआ हमारे मास्टर को? तो ही आस्क्ड, किससे पूछा उसने? लाइन से पूछा, व्हाट इज इट मास्टर? इज एनीथिंग रॉन्ग? क्या कुछ गलत है कि हम जो है वापस जा रहे हैं और आप जो है इतना गुस्सा कर रहे हैं, और तुमने जो है इस तरह से गुस्से में जो है स्ट्रक योर पॉज ऑन द ग्राउंड। तो आज द डॉग सरप्राइज। अब फिर से लगा भाई, उसने तो सोचा था कि लाइन जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है ऑन द अर्थ। तो ही वॉज सरप्राइज व्हेन ही स्टॉप एंड वेंट बैक अवे वेरी क्वाइटली। और जब वो चुपचाप से वहां से जो है जाने लगा, तो वो उसको जो है थोड़ा सा होता है ना बच्चों, अगर हम कोई काम कर रहे चल रहे जा रहे और अचानक हम वहां से वापस दौड़ने लगेंगे, तो इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग देयर, कुछ गलत है वहां पे। तो उसने कहा कि क्या हुआ है मास्टर? व्हाट इज इट मास्टर? इज एनीथिंग रॉन्ग देयर? कुछ गलत हो रहा है? इसने पूछा। डॉग आस्क्ड टू द लाइन because he was surprised to see his master going back to the same way quietly। देखते हैं बच्चों, किसको देख के जो है लाइन वापस जा रहा। I smell a man coming this way। तो बच्चों कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट? ह्यूमन बीइंग, आदमी जो है। तो लाइन ने क्या बोला? I smell a man coming this way, कि मैंने जो है स्मेल करा है कि एक आदमी जो है, क्योंकि आपको पता है स्मेलिंग पावर जो होती है एनिमल्स की बहुत ज्यादा वो स्ट्रांग होती है। तो उसने कहा भाई मैंने जो है स्मेल करा कि यहाँ पे जो है एक कौन आ रहा है? आदमी आ रहा है। दिस वे द लाइन सेड वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। तो उसने कहा कि हमें जो है यहाँ से क्या करना चाहिए? भाग जाना चाहिए। इट इज बेटर फॉर अस, अदरवाइज क्या होगा? वी वर इन ट्रबल। इसने बोला, लाइन सेड टू द डॉग, कि अगर जो है हम यहाँ से नहीं गए तो क्या होगा? वी विल बी इन ट्रबल, कि हम जो है मुसीबत में फंस जाएंगे। क्यों बोला? इसका मतलब किससे डरता है लाइन? ह्यूमन से, मैन से। तो उसने क्या बोला कि मेरे को किसकी स्मेल आ रही है? आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। और यही कारण है कि ही स्टॉप एंड वेंट बैक टू द सेम वे क्वाइटली। तो उसने कहा यहाँ से भाग जाते हैं, अदरवाइज जो है वी विल बी और इन अ ट्रबल, मुसीबत में फंस जाएंगे। ओह वेल देन आई से गुड बाय। अब जो डॉग था, अब उसको तो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या चाहिए था? स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, जो कि अर्थ में सबसे ज्यादा क्या हो? स्ट्रॉन्गेस्ट। अब उसने कहा अरे यहाँ तो लायन भी जो है डर रहा है। किससे? शेर से। ये शेर किससे डर रहा है? मैन से। तो उसने कहा भाई गुड बाय। अब उसे जो है नया मास्टर कौन मिल गया बच्चों? मैन। तो उसने कहा ओह वेल देन आई सी गुड बाय।
जैसे उसने किसको बोला था बच्चों, वुल्फ को बोला था, बेयर को बोला था, देन लायन को बोला था। अब लायन को क्या बोल रहा है वो, गुड बाय, एंड ही लेफ्ट लायन, अब उसने लायन को भी छोड़ दिया। डॉट सेड गुड बाय टू यू। तो बच्चों जितना आज पढ़ाया है इसको रीडिंग जरूर करें, और हम भी यहाँ पे रीडिंग करेंगे, तो सारे बच्चे बुक लेके आए। तो अभी तक जितना पढ़ाया है, रिवाइज द चैप्टर एट होम, रीडिंग जरूर करें, क्योंकि रीडिंग जितना आप करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश जो है शार्प होगी। क्लियर? तो जितना पढ़ाया, अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप जो है उसको पूछ सकते, एनी टाइम यू कैन आस्क द क्वेश्चन। कोई भी डाउट है आप उसके जो है पॉइंट्स बना के लाएं और यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो बच्चों आप लोग माइक तैयार रखें, तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पुट करते हैं तो आप लोग जो है उसका आंसर दीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।